मेरठ में सौरभ कुमार का कत्ल करने वाले मुस्कान और साहिल कत्ल के बाद उसकी लाश के कुछ टुकड़े काट कर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने सौरभ की लाश से उसका सिर और उसके दोनों हाथ काटे और उसके बाद उनको एक बैग में रखा। आधी रात के बाद वो बैग लेकर वो इसी घर में आए थे। ये साहिल का घर है जो मौका वारदात के पास की ही एक गली में मौजूद है। जब पुलिस ने यहाँ से साहिल को गिरफ्तार किया तो उसके पास से जो लाश के टुकड़े जिस बैग में गए थे वो बैग भी बरामद किया और फिर इस घर को यूं ही खुला छोड़ दिया। ये घर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पूरी रात उस लाश के टुकड़े रखे गए थे और खुद दोनों हत्यारोपी इसी जगह पर पूरी रात रहे थे। 19 मार्च की शाम को जब यहाँ पर मीडिया पर्सन्स आए, उन्होंने इस पूरे घर को अपने कैमरों में कैद करके पूरी दुनिया को दिखाया, जिसके बाद पुलिस सचेत हुई और शाम को इलाके की पुलिस ने यहाँ इस घर के बाहर 2 ताले डाल दिए। मगर कल यानी 22 मार्च को ये घर फिर से खोला गया। ये घर खोला गया कुछ खास कैमरों के लिए और उसके बाद में ये घर फिर से बंद कर दिया गया। आप देखेंगे कि जो दूसरा दरवाज़ा है ये इस पर पहले ताला नहीं था, लेकिन कल इस घर में फिर से कुछ खास कैमरों की एंट्री के बाद ये ताला डाला गया। वो खास कैमरे कौन थे ये बताया जाता है कि उनका लखनऊ से कोई कनेक्शन है और इसी इलाके में तैनात एक बड़े पुलिस अधिकारी ने उन कैमरों को यहाँ पर थाने के जरिए एंट्री दिलाई थी। उस मामले की शिकायत ज़िले के और बड़े अधिकारियों से की गई, जिसके बाद जो थानेदार हैं ब्रह्मपुरी के, उनका नाम है रमाकांत पचौरी, उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। एसपी सिटी आईएस विक्रम सिंह ने रमाकांत पचौरी और उनकी टीम के खिलाफ जांच शुरू की है और उनको ये शिकायत मिली थी कि यहाँ पर कुछ कैमरों की आमद कराई गई, उस जगह पर आमद कराई गई जो इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और यहाँ पर आरोपी पूरी रात रहे थे लाश के कुछ टुकड़ों के साथ। अब इस पूरे मामले में जांच जारी है और रमाकांत पचौरी जो थानेदार है ब्रह्मपुरी के, वो इस पूरे मसले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। वो ये बताने को भी तैयार नहीं है कि वो जो खास कैमरे थे वो किसके कैमरे थे और किस अधिकारी के कहने पर उन्होंने साहिल के घर का जो ताला है वो खुलवाया था। इन सब चीज़ों को लेकर जब जांच पूरी होगी तो पर्दा हटेगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि इतने इम्पोर्टेंट मामले में जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं एक जो बैरियर है, एक कलंक जैसा है वो लगा है। ये साहिल का घर है, यहाँ पर साहिल अकेला रहा करता था और ये बताते हैं पड़ोस के लोग और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये साफ हुआ है कि साहिल इसी घर में रहकर नशा करता था। मुस्कान की यहाँ पर आमद थी और साहिल की मुस्कान के घर में आना जाना था। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।